नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमिताज क्लासेज में। मेरा नाम है अमित और हाजिर हूँ आप सभी के सामने लेके हिंदी से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, जो कि इम्पॉर्टेंट होगा आरआरबी पीओ और क्लर्क के मेंस एग्ज़ाम के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वाक्य में अशुद्धि और वर्तनी में अशुद्धि। अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें दोस्तों, तो वाक्य में अशुद्धि की बात करें तो ये 5 नंबर का आता है एग्ज़ाम में। वहीं अगर हम बात करें वर्तनी अशुद्धि की तो ये भी 1 से 2 नंबर का आता है। तो आपके दिमाग में ये जरूर चल रहा होगा कि क्या ये 6 से 7 नंबर हमारा सिर्फ इस वीडियो को देखने से हो जाएगा। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि सिर्फ एक वीडियो से देखने से आपके 7 नंबर कंफर्म नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क के मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से हिंदी आपका जो सब्जेक्ट होगा, मेंस में वो सब्जेक्ट होगा, तो जाहिर सी बात है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं हिंदी का और उसमें जो लगातार वीडियोज़ डाल रहे हैं, अगर आप वो देखते हैं और उन पे प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप हिंदी में स्कोर बहुत अच्छा करेंगे, जो कि हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 30+ हमारा होना चाहिए मेंस एग्ज़ाम में, पीओ में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आज जो हमारा वीडियो टॉपिक है वाक्य में अशुद्धि और वर्तनी में अशुद्धि, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं और एकदम लो लेवल का, यानी कि एकदम छोटा छोटा सवाल अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे इसका हम लेवल अप करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा मेरे दोस्तों कि वाक्य में अशुद्धि जो होती है वो किन किन चीज़ों से होती है, ठीक है। एक पूरा सेंटेंस है, उसमें क्या गलतियाँ हो सकती हैं। तो व्याकरण से संबंधित गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है, या फिर संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि का गलत प्रयोग हुआ हो, या फिर लिंग के अनुसार शब्दों का प्रयोग जो हुआ हो वो गलत हुआ हो, ठीक है, या शब्दों में भी अशुद्धि हो इत्यादि। ऐसे ही चीज़ें होती हैं जो कि वाक्य को अशुद्ध करती हैं, ठीक है। चलिए एक प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस में के दौरान हम आपको समझाते हुए चलेंगे कि कहाँ से गलती पकड़नी होती है। देखिए पहला सेंटेंस है हमारा, यदि पर्यावरण की रक्षा न की गई तो एक दिन ऐसा आएगा जबकि मनुष्य का जीवित रहना दूभर हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं। देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय आप आराम से, एकदम ध्यान से, क्योंकि हिंदी आपकी मातृभाषा है, तो जाहिर सी बात है कि आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी कहाँ गलत हो रही, ठीक है। यदि पर्यावरण की रक्षा ना की गई, तो यहाँ तो सब देखिए लिखा भी सब सही है। तो एक दिन ऐसा आएगा, ओके, जबकि मनुष्य का जीवित रहना, ऐसा आएगा जबकि होगा कि सिर्फ जब होगा। आप एक बार देखिएगा ध्यान से तो आपको लगेगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे जबकि का प्रयोग जो है वो बेवजह है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जबकि की जगह यदि पर्यावरण की रक्षा न की गई तो एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य का जीवित रहना दूभर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। वे मित्र होकर भी परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संदेह, ठीक है, संदेह की दृष्टि से देखना, यहाँ पे संदेह जो है वो गलत प्रयोग है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। प्राकृतिक सौंदर्यता अपने अद्भुत आकर्षण से सभी को मुग्ध कर लेता है, कोई त्रुटि नहीं। यहाँ पे आप हमको कमेंट में एक जवाब देंगे इसका आंसर कि 3 का ए, बी, सी या फिर डी। आप प्लीज़ अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप सिंसियर हैं तो आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आपको होमवर्क भी ज़रूरी रहेगा, ठीक है। आगे से जो भी वीडियोज़ मैं दूंगा वहाँ पे 1 से 2 प्रश्न आपको उसके तौर पे रहेंगे ही रहेंगे, होमवर्क के तौर पे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्या है, यद्यपि वह अस्वस्थ है परंतु कार्यालय ठीक समय पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो यद्यपि के साथ परंतु का प्रयोग गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी आपका यहाँ पे गलत होगा, ठीक है। चलिए, वह कल अपने मित्र को मिलने उसके घर गया था, वह कल अपने मित्र को मिलने की से मिलने, तो यहाँ पे हो जाएगा मित्र से मिलने, ठीक है। को का जो प्रयोग है वो गलत है अगर हम बात करें हिंदी की दृष्टि से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे है कि आप बताइए कि वर्तनी जो है वो किस तरीके से, कौन सी अशुद्ध है, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करें। समिति, समति, समिति, 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 तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का इसमें भी चयन करना है आपको, तो यहाँ पे आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उन्नति इस तरीके से लिखा जाता है, ना कि और तरीके से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन यहाँ भी करना है आपको। आग्रह लिखा है, अग्राह लिखा है, आग्रह लिखा है, आग्रही, तो आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। समाजक, सामाजिक,
सामाजिक, सामाजिक, तो आपका जो होगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, चाहे अगर हम बात करें आरआरबी असिस्टेंट की, ठीक है, या फिर अदर वो एग्जाम जहाँ पे हिंदी पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन दो वर्डों में होता है। ठीक है, पहला है सामाजिक और दूसरा है सामाजिक। ठीक है, इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन होती है कैंडिडेट्स को और गलत करते हैं, तो सामाजिक होता है ना कि सामाजिक। ठीक है, चलिए शुद्धवर्तनी का यहाँ पे आपको चयन करना है संघर्ष, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ना कि ए बी, मतलब आ सा द, इसको छोड़ के जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम और ढेर सारे प्रश्नों से आपको साथ रूबरू होंगे, आपकी प्रैक्टिस जो होगी वो धीरे धीरे अप होती चली जाएगी। एग्ज़ाम के पहले मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप इस तरीके से ज़रूर तैयार हो जाएंगे कि आपका 30+ स्कोर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। कंप्यूटर और 1000 प्रश्नों की जीके जीएस की अगर हम बात करें, जिसमें बैंकिंग भी इंक्लूड होगा, ठीक है, उसकी सीरीज़ में लाने वाला हूँ, जिसकी मैं घोषणा बहुत जल्द आप लोगों के सामने करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।